In array part 6, we will cover like string functions, memory allocations like static or dynamic, then memory allocation functions like malloc, calloc, realloc or free. So let's start with string functions. C support following string function with the help of string.h header file. मीन्स जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं अगर उनको अपन को सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है तो अपन को सबसे पहले एक हेडर फाइल यूज़ करनी होती है जिसका नाम है स्ट्रिंग डॉट एच, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के जो भी फंक्शंस हैं वो वर्क करते हैं. लाइक सबसे पहला है एस टी आर सी पी वाई. यहाँ पे एस टी आर का मतलब है स्ट्रिंग, सी पी वाई का मतलब है कॉपी, यानी स्ट्रिंग को कॉपी करना है. इसमें लाइक S1 कोमा S2, S1 यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है, S2 स्ट्रिंग 2 है. इसमें जो पहली स्ट्रिंग होती है वो डेस्टिनेशन होती है और दूसरी स्ट्रिंग सोर्स, यानी सोर्स से जो स्ट्रिंग उठती है वो डेस्टिनेशन में कॉपी हो जाती है. तो इट इज यूज टू मेक ए कॉपी ऑफ ए स्ट्रिंग. हियर स्ट्रिंग 2 कॉपी टू स्ट्रिंग S1, यानी जो स्ट्रिंग 2 है S2 है वो किस में कॉपी होगी, स्ट्रिंग 1 में. अगर इसके सिंटेक्स को देखें तो स्ट्रिंग कॉपी देन डेस्टिनेशन स्ट्रिंग देन सोर्स स्ट्रिंग. एग्जाम्पल कैरेक्टर, अपन यहाँ पे कैरेक्टर एक डेटा टाइप लिया है S1 10, यानी अपन ने स्ट्रिंग 1 ली जिसकी साइज क्या दे दी 10, कोमा S2 यानी स्ट्रिंग 2 जिसकी साइज भी 10 है और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग असाइन की है उसका नाम है हेलो. नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी S1 कोमा S2, यानी अपन ने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को कॉल किया जिसमें S1 कोमा S2. S1 में अपने कुछ भी नहीं है, अपनी स्ट्रिंग जो अपना वेरिएबल है वो अभी एम्प्टी है, लेकिन S2 में क्या है हेलो. तो अब क्या होगा, जो हेलो कॉपी होके किस में आ जाएगा S1 में. नाउ स्ट्रिंग S2 वैल्यू हेलो कॉपी इन स्ट्रिंग S1. अब अपन दूसरा देखते हैं strcat, यानी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशंस. कॉन्केटिनेशंस का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, एक स्ट्रिंग के आगे उसको अपेंड कर देना. यहाँ पे भी वही S1 और S2, यानी S1 वही डेस्टिनेशन, S2 सोर्स. इट इज यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग S2 ऑन टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग S1. अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो strcat डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग. यहाँ पे डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का ये मतलब है कि जिस स्ट्रिंग के साथ जो सोर्स स्ट्रिंग है वो अटैच हो. एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक कैरेक्टर S1 लिया, S1 की वैल्यू है हेलो, दूसरा है S2, S2 की वैल्यू क्या है वर्ड, यानी जो ये वर्ड है वो हेलो के आगे जाके कॉन्केटेनेट हो जाएगा strcat S1 कोमा S2. सो रिजल्ट क्या होगा, हियर स्ट्रिंग S2 वैल्यू वर्ड concatenates on the end of string S1 value hello. So the string S1 new value will be hello word. तो अगर अपन को स्ट्रिंग्स को जोड़ना है तो strcat का यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं. नेक्स्ट है strlen, इसका मतलब स्ट्रिंग लेंथ. और कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा, S1 की, यानी S1 में जो भी वैल्यू है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे. इसका सिंटेक्स स्ट्रिंग लेंथ और उसमें स्ट्रिंग पास कर दो जिस स्ट्रिंग की अपन को लेंथ निकालनी है. एग्जाम्पल कैरेक्टर S1 10 इक्वल टू हेलो, और मैंने क्या किया स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1, यानी S1 की मैंने जब स्ट्रिंग लेंथ निकालूंगा तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होगी 5. इट विल रिटर्न 5 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग S1. इट इज यूज टू कंपेयर स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2, यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन जो अपना नेक्स्ट फंक्शन है. इसमें अपन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे लाइक S1 और S2 को, कि वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल है क्या या इक्वल नहीं है, तो जो उनकी आस्क की वैल्यू है वो छोटी है S1 से S2 की या बड़ी है. सो सबसे पहले अगर ये दोनों सेम है, इट रिटर्न 0 इफ बोथ द स्ट्रिंग आर सेम. इट रिटर्न लेस देन 0 इफ स्ट्रिंग S1 लेस देन S2, यानी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा. इट रिटर्न ग्रेटर देन वैल्यू इफ स्ट्रिंग S1 ग्रेटर देन S2. मीन्स यहाँ पे सिंटेक्स strcat स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2. एग्जाम्पल के लिए मैंने S1 में राम लिया है
और S2 में राज लिया है। तो अब strcmp फंक्शन से S1 S2 कंपेयर करेंगे तो हियर स्ट्रिंग S1 वैल्यू राम कंपेयर विद स्ट्रिंग वैल्यू S2 वैल्यू राज, इट रिटर्न ग्रेटर देन वैल्यू 0 बिकॉज स्ट्रिंग S1 इज ग्रेटर देन S2। लाइक इन दोनों में आरे सेम है तो दोनों में आरे तो कंपेयर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही S1 में m आएगा और S2 में j आएगा तो S1 में जो m है उसकी आस्की वैल्यू बड़ी है किससे, j से। लाइक अगर अपन बात करें m की, आस्की वैल्यू 109 होती है, j की 106, सो 109 माइनस 106 तो वैल्यू क्या आएगी 3, जो कि ग्रेटर देन वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 से m मतलब 3 है। नोट, आस्की वैल्यू कैपिटल लेटर्स A to Z यानी अपने जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, मतलब A की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू 65 होगी और Z की 90, यानी B की बात करें तो 66, C की 67, ऐसे करके 90 तक चलेगा। ऐसे अगर स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट्स की बात करें तो स्मॉल A की वैल्यू 97 है और Z की वैल्यू 122 है। अब है स्ट्रिंग कैरेक्टर, यानी स्ट्रिंग में कैरेक्टर को फाइंड करना। तो स्ट्रिंग S1 है कॉमा कैरेक्टर है, इट इज यूज टू रिटर्न ए पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर CH इन स्ट्रिंग S1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग S1 है उसमें एक कोई कैरेक्टर दिया गया होगा, उसकी फर्स्ट अकरेंस की वो पहली बार कौन सी पोजीशन या कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे मिला उसको रिटर्न करेगा। सिंटेक्स strchar स्ट्रिंग और कैरेक्टर। एग्जाम्पल में लाइक कैरेक्टर S1 की वैल्यू मैंने स्कूल ली है और स्कूल में मैं O की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहा हूँ, देन इट विल रिटर्न ए पॉइंटर 3 टू फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर O इन दिस स्ट्रिंग S1 स्कूल, यानी स्कूल के अंदर O की अकरेंस थर्ड पोजीशन पे है। नेक्स्ट है str S1 कोमा S2, यानी str का मतलब है स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को फाइंड करना। It is used to return a pointer to first occurrence of string S2 in string S1. Syntax str string 1 और string 2. Example, like मैंने कैरेक्टर S1 में लिया 30 साइजेस की, राम इज वर्किंग इन राम टेक्सटाइल, कि राम जो है वो राम टेक्सटाइल में काम करता है, इसमें राम 2 बार रिपीट हुआ है। देन कॉमा S2 की वैल्यू मैंने दी है यहाँ पे राम, यानी जो राम है वो मुझे फाइंड आउट करना है S1 के अंदर। then it will return a pointer 1 to first occurrence of, यानी स्टार्टिंग में राम है S2 in this string S1 राम is working in राम टेक्सटाइल। अब अपन प्रोग्राम की बात करते हैं जो कि स्ट्रिंग फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, लाइक कैसे यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन ने दोनों हेडर फाइल स्टूडियो जो कि कॉमन फाइल्स है अपन और C प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जब अपन स्ट्रिंग फंक्शन की बात आ जाती है तो अपन ने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की है जिसका नाम है string.h, जो कि स्ट्रिंग फंक्शंस को वर्क करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेन फंक्शन, देन स्ट्रिंग 1 में मैंने हेलो लिया, स्ट्रिंग 2 में वर्ड लिया और स्ट्रिंग 3 मैंने एम्प्टी रखी है। एक वेरिएबल लिया है len जो कि लेंथ कैलकुलेट करेगा, इंटीजर टाइप का है। क्लियर स्क्रीन है जो कि प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करेगा। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग 3 के अंदर स्ट्रिंग 1 को कॉपी किया, यानी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू क्या है हेलो और स्ट्रिंग 3 एम्प्टी है, तो जो स्ट्रिंग 3 है उसमें क्या आ जाएगा हेलो। नेक्स्ट प्रिंट टाइप स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग 3 कॉमा स्ट्रिंग 1 परसेंट एस क्यू लिया स्ट्रिंग के लिए, देन स्ट्रिंग 3 को प्रिंट किया, स्ट्रिंग 3 को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा इसमें वैल्यू हेलो। नेक्स्ट है कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2, यानी अब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को क्या करना है जोड़ना है। तो प्रिंट एफ strcat इसमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कॉन्केटेंट करेंगे तो स्ट्रिंग 1 में उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी और वो होगी हेलो वर्ड। नेक्स्ट अगर अपन को लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग 1 की, पहले स्ट्रिंग 1 में क्या था ओनली हेलो, लेकिन जैसे ही कॉन्केटिनेट फंक्शन चलाया तो उसमें क्या हो गया हेलो वर्ड। तो जब अपन लेंथ निकालेंगे स्ट्रिंग len फंक्शन से स्ट्रिंग 1 की तो लेंथ कितनी होगी इसकी 10,
गेट सी एच और क्लोजिंग ब्रैकेट। आउटपुट की बात करें तो स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 1 तो हेलो, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की अगर रिजल्ट की बात करें तो हेलो वर्ड, और स्ट्रिंग लेंथ की बात करें तो 10। अब बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन कि मेमोरी एलोकेशन कैसे और कितने प्रकार से की जा सकती है। इन सी प्रोग्राम मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म बाय फॉलोइंग 2 वेज। कौन कौन से 2 तरीके हैं? पहला है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म एट कंपाइल टाइम, इट सेव रनिंग टाइम, बट इट कांट पॉसिबल इन ऑल केसेस इज स्टोर डेटा इन डेटा सेगमेंट्स। कि जो अपना स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है वो कहाँ कब होता है? कंपाइल टाइम पे, मींस प्रोग्राम को रन कराने से पहले अपन कंपाइल कराते हैं उसी टाइम पे एलोकेशन हो जाता है। और ये एक्चुअली कंपाइल टाइम पे होता है, इसीलिए रनिंग टाइम को सेव करता है। जो रन टाइम पे टाइम लगता है वो नहीं लगेगा क्योंकि सारा काम कंपाइल टाइम पे हो जाता है। बट कांट पॉसिबल इन ऑल केसेस, पर ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हर एक केस में करवाना पॉसिबल नहीं होता है, और ये डेटा को डेटा सेगमेंट्स के रूप में स्टोर करता है। एग्जाम्पल के लिए इंट एरे ऑफ 5, मैंने क्या किया, जब मैंने सोर्स कोड लिखा सी प्रोग्राम्स का, वहीं पे मैंने एरे ऑफ 5 मतलब जो एरे की है वो साइज डिसाइड कर दी, और जैसे ही साइज डिसाइड करी तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली 5 एरे एलिमेंट्स के लिए साइज ऑक्यूपाई कर देगा। अब है अपना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म एट रन टाइम। In dynamic memory allocation, we changes the value of the variable during the runtime of the program. It store its memory in heap. यानी जो इसका मेमोरी एलोकेशन है डायनेमिक का वो होता है रन टाइम पे, और रन टाइम पे अगर अपन कोई भी उसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी हीप के अंदर स्टोर होती है। यहाँ पे है एक एग्जांपल, इंट पॉइंटर टाइप का एरे, एक वेरिएबल लिया है जो कि डायनेमिकली एरे की साइज को डिफाइन करेगा रन टाइम पे। अब है सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, कि कैसे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, कैसे डायनेमिक, उसको इस प्रोग्राम से अपन समझेंगे। लाइक एस इंक्लूड स्टूडियो, देन एस इंक्लूड stdlib.h। यहाँ पे अपन ने एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल ली है जिसका नाम है stdlib.h, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स, और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल जनरली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ की जाती है। लाइक यहाँ पे अपन ने सबसे पहले स्टैटिक एलोकेशन एग्जांपल यूजिंग इंटीजर एरे लिया है, तो मैंने इंट एरे ऑफ 5 जो कि स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट जे एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है, इंट पॉइंटर एरे जो कि मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए एक वेरिएबल लिया है जो कि एरे के लिए यूज होगा, इंट एन कॉमा आई, एन वो साइज होगी जो डायनेमिकली अपन इस एरे पॉइंटर को असाइन करेंगे, और आई एक काउंटर वेरिएबल है। क्लियर स्क्रीन। देन प्रिंट एफ एंटर 5 नंबर फॉर स्टैटिक एरे, कि अपन को यूजर को मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें 5 नंबर एंटर करने हैं, किसके लिए? स्टैटिक एरे के लिए। तो यहाँ पे फॉर लूप j इक्वल टू 0, j < 5 और j++। और स्टैटिक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लाइक अगर अपन ने मान लो 5 की जगह 4 ही असाइन की, साइज तो 5 दे दी लेकिन 4 ही वैल्यू इनपुट की, तो मेमोरी वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं, जबकि डायनेमिक में अपन को जितनी जरूरत होती है उतनी साइज ऑक्यूपाई करता है। एंटर एरे एलिमेंट ARR%D, यानी ये इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करेगा जहाँ पे अपन को वैल्यू को इनपुट करवाना है, और इसके ने फंक्शन से अपन उसको वैल्यू को इनपुट कराएंगे। नेक्स्ट प्रिंट एफ द एंटर स्टैटिक एरे एलिमेंट्स आर, मीन जो भी अपन ने एंटर किए हैं उनको अब डिस्प्ले करवाएंगे। तो फॉर लूप चलाया j इक्वल टू 0, j < 5 और j++। इसमें द वैल्यू ऑफ एरे % इक्वल टू %d/n, यानी एरे की इंडेक्स पोजीशन और उसके सामने उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो पहले %d में j की वैल्यू जो कि इंडेक्स पोजीशन है, और दूसरे %d में एरे ऑफ j, यानी उस इंडेक्स पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो अपन ने वैल्यू इनपुट करवाई है वो प्रिंट होगी। नेक्स्ट प्रिंट है डॉट -- डायनेमिक एलोकेशन, यानी अब अपना पार्ट 2 चल गया। जैसे कि अपन ने पहला स्टैटिक डिस्कस किया, अब है अपना डायनेमिक। तो इसमें एंटर द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने नंबर तुम्हें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज
करने, और उसको इसके ना %d एंड n यानी n के अंदर साइन कर लेंगे कितने एलिमेंट्स होंगे डायनेमिकली, वो भी जो कि रन टाइम पे डिसाइड होगा। उसके बाद अब अपन को क्या करना है, मेमोरी को अलोकेट करवाना है। तो मैंने लिया एरे इक्वल टू इंट एस्ट्रिक मैलॉक n इंटू साइज ऑफ इंट, यानी यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन यूज किया है जो कि प्री डिफाइंड है। वो किसकी साइज निकालेगा, इंटीजर की, क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है। और कितनी करानी है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स n अगर 5 है, इंटीजर की 2 होती है तो 10 बाइट्स ऑक्यूपाई कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक इंटीजर के लिए 2 बाइट्स होती है। और मेलोक फंक्शन क्या करेगा, इसमें मेमोरी एलोकेट करवाएगा। और ये इंट एस्ट्रिक क्यों किया है, क्योंकि अपन को पॉइंटर टाइप की वैल्यू चाहिए, और वो भी कौन सी, इंटीजर टाइप, क्योंकि अपना एरे पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो अपन यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया है जो अपने मेलोक फंक्शन से जो अपनी साइज आएगी, मेमोरी आएगी, उसको इंटीजर पॉइंटर टाइप क्यों किया है, क्योंकि मेलोक का जो रिजल्ट होता है वो वॉइड टाइप का होता है, मीन्स कोई इसका टाइप नहीं होता। सो इसको अपन को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे डायनेमिक में लेस मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होता है। फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। प्रिंट हैव एंटर एरे एलिमेंट्स %d, i। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, i की वैल्यू को इंडेक्स पोजीशन को प्रिंट करेंगे और उसके रेस्पेक्ट में एरे ऑफ i से इनपुट लेंगे डायनेमिकली। द एंटर डायनेमिक एरे एलिमेंट्स, ये यूजर को मैसेज दिया कि अपन ने जो एंटर किए हैं वो कौन से हैं। फिर फॉर लूप चलाया, द वैल्यू ऑफ एरे %d इक्वल टू %d, पहले में इंडेक्स पोजीशन और दूसरे में उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू प्रिंट होगी। देन प्रिंट एफ साइज इक्वल टू %d स्लेस n, i की जो वैल्यू है वो उसकी साइज प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट है सिस्टम पोज, ये सिस्टम को रोकने के लिए होता है आउटपुट को, और गेट ch फंक्शन, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। आउटपुट देखते हैं इसका, एंटर 5 नंबर फॉर स्टैटिक एरे, स्टैटिक एरे के लिए 5 नंबर एंटर करो। तो मैंने 0 इंडेक्स पोजीशन पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40 और 4 पे 50 एंटर किया। अब जब एंटर द स्टैटिक एरे एलिमेंट्स आर एंटर्ड स्टैटिक, मीन जो अपन ने एंटर किए उनको प्रिंट कराने की बात है, तो 0 पे 10, 1 पे 20, 2 पे 30 और 3 पे 40 और 4 पे 50 एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है अपना डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने देखो पहले में अपन ने 5 फिक्स कर रखी, तो ये 5 ही लेगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन डायनेमिक में देखो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है, लाइक मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट मुझे इनपुट लेने, तो एंटर एरे एलिमेंट एट 0 इंडेक्स पोजीशन मैंने 10 किया और 1 पे 20 किया। तो द एंटर डायनेमिक एरे एलिमेंट्स आर द वैल्यू ऑफ एरे 0 पे वही 10 और 1 पे 20 और उसकी साइज क्या है 2। देन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब है मेमोरी अलोकेशन फंक्शंस की बात करते हैं कि मेमोरी एलोकेशन फंक्शन कौन कौन से हैं। सी सपोर्ट्स फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन फंक्शन विथ हेल्प ऑफ stdlib.h हेडर फाइल, कि अगर अपन को मेमोरी एलोकेशन, अगर स्ट्रिंग के फंक्शन लेने हैं तो हेडर फाइल कौन सी होती है, string.h। और अगर मेमोरी एलोकेशन के यूज करने हैं लाइक मेलोक, केलोक, फ्री, रियलोक, तो कौन सी हेडर फाइल लेंगे, stdlib.h। यहाँ पे std का मतलब है स्टैंडर्ड, lib का मतलब लाइब्रेरी और h का मतलब हेडर फाइल। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है अपना केलोक। इट इज यूज टू अलोकेट मेमोरी टू एरे एलिमेंट विद स्पेसिफाइड साइज, कि जो साइज स्पेसिफाई की जाएगी उसके अकॉर्डिंग ये मेमोरी को अलोकेट करवाएगा। एग्जाम्पल लाइक वॉइड केलॉक इंट नम इंट साइज, यानी जो भी नंबर्स हैं उनके जो भी साइज दी गई है उसके अकॉर्डिंग मेमोरी अलोकेट करवाएगा। द केलॉक फंक्शन अलोकेट एन एरे ऑफ नंबर एलिमेंट ईच ऑफ द साइज इन बाइट्स। सेकेंड है अपना फ्री, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है फ्री यानी रिलीज करवाना। इट इज यूज टू दी मेमोरी वॉइड फ्री वॉइड एस्ट्रिक एड्रेस, यानी इट इज यूज टू रिलीज ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेसिफाई बाई एड्रेस। मीन जो एड्रेस अपन बताएंगे उस एड्रेस पे जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई है उसको क्या करा देगा, फ्री करवा देगा। इट इज यूज टू अलोकेट मेमोरी टू एरे एलिमेंट्स एंड लीव देम अनइनिशियलाइज, यानी मेलोक क्या करता है, मेमोरी तो अलोकेट करा देता है लेकिन उनको अनइनिशियलाइज फॉर्म में छोड़ देता है, मेमोरी अलोकेट करा के छोड़ देता है। देन वॉइड एस्ट्रिक मेलोक इंट नम, तो यहाँ पे क्या करेगा मेलोक फंक्शन
जो अपना नंबर है, नंबर अपना जो वेरिएबल है उसको मेमोरी एलोकेट करवाएगा. दिस malloc फंक्शन allocate an array of number bytes and leave them uninitialized. नेक्स्ट है अपना realloc. It is used to reallocate memory extending it up to new size. जैसे कि एक तो allocate यानी allocate कराना और reallocate यानी दोबारा से allocate कराना. दोबारा से allocate कराने की जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि अपन ने कोई पहले साइज 5 डिफाइन कर रखी किसी एरे की, और अब अपन को लगता है मुझे 5 नहीं, मुझे 7 चाहिए, 8 चाहिए या 3 चाहिए, मुझे साइज में चेंजेस करना है, कम ज़्यादा करना है, यानी ज़्यादा करना है जनरली अपन. तो अपन क्या करेंगे, मान लो 5 को मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी नई साइज डिफाइन कर दूंगा, और जो नई साइज है उतनी तक उसकी मेमोरी दोबारा से एलोकेट हो जाएगी. एग्जाम्पल void realloc void asterisk address int new size मीन्स यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में न्यू साइज एलोकेट हो जाएगी. दिस realloc फंक्शन reallocate the memory to address pointer up to new size. अब इसका प्रोग्राम C program to dynamic memory allocation using memory functions. तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले stdio conio लिया, देन stdlib. stdlib क्यों यूज करते हैं? मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है. देन string.h भी यूज किया है. string.h अपन ने इसलिए यूज किया है कि अपन को कहीं ना कहीं स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने. स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग cmp, कंपेरिजन, स्ट्रिंग लेंथ, जो कि मोस्ट ऑफ द यूज होते हैं. फिर यहाँ पे मेन फंक्शन लिया, उसमें कैरेक्टर नेम 100 लिया है. देन कैरेक्टर एस्ट्रिक डिस्क्रिप्शन लिया है मैंने, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल. फिर मैंने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया जिसमें नेम में मैंने क्या कॉपी करवा दिया, जारा अली. तो अब नेम की वैल्यू क्या हो गई, जारा अली. देन डिस्क्रिप्शन में malloc 200 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर, यानी मैंने डिस्क्रिप्शन में malloc से क्या करा दिया, कैरेक्टर की साइज के हिसाब से उसकी साइज ऑक्यूपाई करा दी, यानी 200. मतलब कि डिस्क्रिप्शन में अब कितने आ सकते हैं, 200 कैरेक्टर्स आ सकते हैं. इफ डिस्क्रिप्शन इक्वल टू नल, अगर डिस्क्रिप्शन की में वैल्यू क्या है, नल है, तो एफ प्रिंट है. एफ का मतलब फाइल प्रिंट है. एसटीडी एरर, स्टैंडर्ड एरर. एरर मैसेज क्या होगा, अनेबल टू अलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी, कि मेमोरी को अलोकेट नहीं करा सकते, ऐसी एरर आएगी. और अगर एरर नहीं आती है, मीन्स डिस्क्रिप्शन की वैल्यू नल नहीं है, मीन्स डिस्क्रिप्शन में कुछ पड़ा हुआ है, तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन चलेगा और उससे क्या होगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या कॉपी हो जाएगा, जारा अली ए डीपीएस स्टूडेंट इन क्लास 10th की. जो जारा अली है वो डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल की है, जो कि 10th क्लास की स्टूडेंट है. देन प्रिंट है, नेम के सामने नेम को प्रिंट कराएंगे, डिस्क्रिप्शन के सामने %s, दोनों में %s लिया है क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग टाइप है. तो एक में नेम के सामने नेम और डिस्क्रिप्शन के सामने डिस्क्रिप्शन. तो नेम के सामने जारा अली और डिस्क्रिप्शन के सामने जारा अली जे डीपीएस स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट सी प्रोग्राम यूजिंग मेमोरी एलोकेशन फंक्शन लाइक malloc, realloc और free. अब ऐसा ही एक और फंक्शन प्रोग्राम है जो कि मेमोरी एलोकेशन के बेस पे ही है, लेकिन उसमें malloc का भी यूज हुआ है, realloc का भी और free का भी यूज हुआ है. तो अगेन सेम स्टूडियो conio, सेम हेडर फाइल, लेकिन stdlib और string.h हेडर फाइल्स है. तो stdlib मेमोरी एलोकेशन, string.h स्ट्रिंग फंक्शंस. यहाँ पे भी अपन ने मेन फंक्शन में कैरेक्टर नेम 100 लिया है, डिस्क्रिप्शन पॉइंटर टाइप का लिया है कैरेक्टर वेरिएबल. देन क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए, और स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से नेम में हमने अंगद को कॉपी करवा दिया. अब की बार फिर डिस्क्रिप्शन की साइज वही malloc फंक्शन से 30 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर. साइज ऑफ कैरेक्टर कितनी होती है, 1, और 1 इंटू 30 है, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं किसमें, डिस्क्रिप्शन के अंदर. फिर अपन पहले चेक कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन नल तो नहीं है. अगर नल है तो फाइल प्रिंट टाइप से स्टैंडर्ड एरर देंगे, अनेबल टू अलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी, कि हम मेमोरी अलोकेट नहीं करवा पा रहे. और अगर मेमोरी अलोकेट हो गई तो अपन स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से डिस्क्रिप्शन में अंगद इज ए क्यूट बॉय को कॉपी करवा देंगे. आगे है, इसी को कंटिन्यू है ये प्रोग्राम. सपोज यू वांट टू स्टोर बिगर डिस्क्रिप्शन. अगर मान लो वो तो अपने 30 साइज का डिस्क्रिप्शन है, अगर अपना डिस्क्रिप्शन उससे थोड़ा बड़ा है तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को रीअलोक करेंगे. रीअलोक फंक्शन से क्या करेंगे, उसकी साइज को दोबारा से एलोकेट करवाएंगे. तो डिस्क्रिप्शन को 100 इंटू साइज ऑफ कैरेक्टर, अब कितनी साइज एलोकेट कराएंगे, 100 कैरेक्टर्स.
फिर वही चेक करेंगे कि डिस्क्रिप्शन अगर नल है तो फाइल प्रिंट टाइप से एरर दे दो, स्टैंडर्ड एरर, अनेबल टू अलोकेट रिक्वायर्ड मेमोरी, एल्स स्ट्रिंग कैट, यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी नहीं लिया, स्ट्रिंग कैट और स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या करता है, पहली स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है अंगद इज ए क्यूट बॉय, अब उसके आगे क्या जुड़ जाएगा, ही इज इन फर्स्ट क्लास, कि वो कौन सी क्लास में, फर्स्ट क्लास में। देन प्रिंट एफ, नेम के सामने नेम प्रिंट होगा और डिस्क्रिप्शन के सामने डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कर देंगे। और लास्ट में मैंने फ्री फंक्शन यूज किया है, जो क्या करेगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन ने जो अपनी मेमोरी एलोकेट करवाई उसको फ्री करवाएगा। अगर अब आउटपुट की बात करें तो नेम में आएगा अंगद और डिस्क्रिप्शन में आएगा अंगद इज ए क्यूट बॉय, ही इज इन फर्स्ट क्लास। Please check the description link for related videos and continue in the next part of this video. Means इससे related अपने एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, तो वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स।